दोस्तों, आज बात करते हैं शिक्षा के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है समाज के लिए, देश के लिए और पूरी मानवता के लिए। एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक जंगल में कुछ जानवरों में स्कूल शुरू करने का फैसला हुआ। छात्रों में एक चिड़िया, एक गिलहरी, एक मछली, एक कुत्ता, एक खरगोश और दिमागी तौर पर कमज़ोर एक ईल मछली शामिल थी। पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम तय करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया। बोर्ड ने तय किया कि छात्रों को बहुमुखी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें उड़ना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना एवं बिल खोदना सिखाया जाएगा। हर जानवर को सभी तालीम हासिल करने की बाउंडेशन यानी कि पाबंदी लगा दी गई कि वो सब तरह की तालीम हासिल करेंगे। चिड़िया उड़ान भरने में माहिर थी। उसने इस विषय में ए ग्रेड हासिल कर लिया। लेकिन जब बिल खोदने की बारी आई तो वो अपनी चोंच और पंख तोड़ बैठी और असफल साबित हुई। इस नाकामयाबी का उस पर ऐसा असर पड़ा कि जल्दी ही उसे उड़ान भरने में भी सी ग्रेड मिलने लगा, यानी कि लूज कॉन्फिडेंस हो गया। शी लॉस्ट हर कॉन्फिडेंस। पेड़ पर चढ़ने और तैरने में तो वो फेल हो ही गई। गिलहरी पेड़ पर चढ़ने में काफ़ी कुशल थी, लेकिन वो तैरने में असफल हुई। मछली सबसे अच्छी तैराक थी, लेकिन वो पानी के बाहर निकल ही नहीं सकती थी, इसलिए बाकी सभी विषयों में वो फेल हो गई। कुत्ता स्कूल गया ही नहीं, उसने फीस भी जमा नहीं कराई और प्रबंधकों से इस बात को लेकर झगड़ता रहा कि पाठ्यक्रम जो है यानी कि करिकुलम जो है उसमें भौंकना भी शामिल किया जाए। खरगोश को बिल खोदने में ए ग्रेड मिला, लेकिन उसके लिए पेड़ पर चढ़ना एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो बार बार असफल होता रहा और एक दिन ज़मीन पर इस प्रकार बुरी तरह गिरा कि उसे ब्रेन डैमेज हो गया। वो बच तो गया, लेकिन उसके दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि उसे बिल खोदने में भी दिक्कत होने लगी और उसे इस विषय में भी सी ग्रेड मिलने लगा, यानी कि कॉन्फिडेंस उसका भी लूज हो गया। आखिरकार दिमागी तौर पर एक बीमार ईल को, जिसने हर काम आधे अधूरे ढंग से किया था, कक्षा का सबसे उत्तम छात्र घोषित कर दिया गया। बोर्ड खुश था कि हर छात्र को बहुमुखी शिक्षा मिल रही थी। सही मायने में बहुमुखी शिक्षा छात्रों को जिंदगी के लिए इस ढंग से तैयार करती है कि उनमें मौजूद किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित योग्यता और क्षमता भी बरकरार रहे। यानी कि बहुमुखी प्रतिभा देने के चक्कर में हम किसी विशेष बच्चे की, छात्र की, इंडिविजुअल की व्यक्तिगत क्षमताओं पर ही प्रश्न चिन्ह ना लगा दें, उसको इतना लूज कॉन्फिडेंस ना कर दें कि वो अपने जो नैसर्गिक क्षमता है उसको भी ना खो दे। इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कुदरत ने हम सभी को कुछ खास क्षमताएं दी हैं। हार्मिंग बर्ड, गुंजन करने वाली छोटी सी चिड़िया, हमिंग बर्ड बोलते हैं इसको, का वज़न 1 तोला 1 आउंस होता है। वो वज़न इतना कम होने की वजह से वह काफ़ी मुश्किल किस्म की कलाबाजियाँ भी कर सकती है। वो अपने पंखों को केवल 1 सेकंड में 75 बार फड़फड़ा सकती है। अपनी इस खूबी की वजह से हमिंग बर्ड उड़ान भरते समय तरह तरह के फूलों का मधु पी सकती है, पर वो हवा में ऊँची उड़ान भरने, तैरने या छलांग मारने में असमर्थ होती है। दूसरी ओर शुतुरमुर्ग का वज़न लगभग 300 पाउंड होता है। वो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, पर उड़ान नहीं भर सकता, लेकिन उसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि वो 50 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है और 12-15 फीट लंबे कदम भर सकता है। तो दोस्तों, ये है कुछ नैसर्गिक प्रतिभाएं इंडिविजुअल में होती हैं, उनको भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। माना के व्यक्ति को चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि हम बहुमुखी प्रतिभा किसी की बनाने के चक्कर में हम उसके एक व्यक्तित्व को ही रौंद ना दें। यही हमें ध्यान रखना है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।